Hello students, good afternoon. We will continue the crop production and management which is left. Today we will complete the chapter first. We starting the from harvesting topic. Now, chapter name first write crop production and management. Crop production and मैनेजमेंट जो टॉपिक बचा हुआ है आज हम उसको कवर करेंगे इस वीडियो में और आज चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो हार्वेस्टिंग क्या होती है वो आज मैं बताऊंगी। ठीक है, देखिए द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, मतलब द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग है जब फसल या फिर जो हम खेती करते हैं वो फसल क्या हो पक जाए। ठीक है, पक जाने के बाद फिर उसे जब हम कटिंग करते हैं यानी काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर it is mature is called harvesting। क्या है? हार्वेस्टिंग वह है जब फसल तैयार हो जाता है उसके बाद अब क्या होता है उसे काटने की तैयारी होती है और तैयार हुए फसल को काटने क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है इसका डिफिनीशन। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। ये तो हो गया हार्वेस्टिंग कि हम हार्वेस्ट कब करते हैं या क्रॉप को कब कटिंग करते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग कि हार्वेस्ट किस किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग। Okay, method of harvesting is done by two methods। ठीक है, हार्वेस्टिंग दो तरीके से किया जा सकता है। देखिए कौन कौन से? हार्वेस्टिंग is done by two methods। ओके, तो हार्वेस्टिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए यह पॉइंट में देखिए फर्स्ट is the manual method where a sickle is used।
ठीक है। फर्स्ट इज द मैनुअल मेथड वेयर ए सिकल इज यूज्ड। ठीक है, पहला क्या है, मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या होता है, मैनुअल मेथड में इसमें जो हम लोग हाथ से कटाई करते हैं जिसे सिकल कहते हैं। अभी मैं बताऊंगी सिकल्स क्या होते हैं और सिकल के चित्र कैसे या फिगर कैसा होता है। ठीक है, सेकेंड मेथड, सेकेंड is the mechanical method where a machine called harvester is used. Second is the mechanical method where a machine called harvester is used. सेकेंड मेथड में क्या होता है, सेकेंड मेथड में मशीन के द्वारा जो कटाई होती है या जो कटिंग मशीन के द्वारा होती है उसे मैकेनिकल मेथड कहते हैं। और फर्स्ट इज जो हाथ मतलब जो हाथ से हंसिए से या फिर इस सिकल से फसल को काटते हैं उसे मैनुअल मेथड कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे इसमें। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था कि सिकल कैसा होता है, सिकल फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग। देखिए तो इसमें क्या होता है, सिकल मैनुअल। ठीक है, सिकल जो होता है यूज्ड फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग, ठीक है। अभी मैंने जैसे इसमें बताया था कि हार्वेस्टिंग का सबको अर्थ समझ में आ गया होगा। पर जैसे मैंने हार्वेस्टिंग में बताया था क्या, द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब जब फसल तैयार हो जाते हैं अब उनकी कटाई करनी होती है तो उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब हार्वेस्टिंग दो प्रकार से होती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग टू टाइप्स मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज मैनुअल मेथड जिसमें हम हंसिए या सिकल का प्रयोग करते हैं। और सेकेंड इज द मैकेनिकल मेथड वेयर ए मशीन इन। ठीक है, जहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं। मतलब हम उसे हाथ से न करके डायरेक्ट मशीन से ही कटिंग कर देते हैं। अब सिकल देखिए, सिकल यूज्ड फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग। ठीक है, सिकल का फिगर देखिए आप लोग बना लीजिएगा, सिकल कैसा होता है आप लोग मुझसे अच्छा बना लीजिएगा। मुझे तो जैसा है मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। आपके घरों में होगा। इसे क्या कहते हैं, सिकल कहते हैं। ठीक है, ये फिगर किसका है, सिकल। ठीक, बहुत इजी है फिगर सिकल का बनाना। ठीक है, तो ये है सिकल। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं थ्रेसिंग। ठीक है, ये तो हो गया हार्वेस्टिंग।
और मैंने सेकेंड मेथड में बताया है कि सेकेंड इज द मैकेनिकल मेथड, ठीक है, मतलब बाय यूज बाय ट्रैक्टर वो मशीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थ्रेसिंग। क्या है थ्रेसिंग? Threshing is the process of loosening the grains from the chaff. Okay? Threshing क्या है? देखिए, threshing is the process of loosening the grains from the chaff. थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। मतलब जब हम हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जब फसल को हम काट लेते हैं तो उसमें से सीड्स कैसे निकालेंगे, तो वो किसके द्वारा होता है? थ्रेशिंग के द्वारा, ठीक है। थ्रेशिंग के द्वारा हम सीड्स को या फिर ग्रेन्स को क्या करते हैं? लूज कर लेते हैं। किससे लूज करते हैं? फसल से, ठीक है, फसल से हम लूज कर लेते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द chaff while it can be done manually. These days a machine is used that separates all the grains seeds. सभी जानते हैं थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द chaff. तो while it can be done manually, these days a machine is used that separation all the grain seeds. ठीक है, मैनुअली मतलब पहले के लोग जैसे क्या करते थे, ग्रेन्स को पीट कर या फिर उसको जैसे कि बाय हैंड करते थे, ठीक है। उस समय मशीन वगैरह नहीं थी, तो वो पीट कर उसके बाद वो ग्रेन्स को निकालते थे या ग्रेन्स सीड्स को अलग करते थे। लेकिन नाउअडेज आप लोग क्या करते हो? मशीन में डाल देते हो, ग्रेन्स अलग हो जाता है और जितने भी अनवांटेड पार्ट्स होते हैं क्रॉप्स के वो अलग हो जाते हैं, जिससे कि हमें जो चाहिए रहता है वो हमें ग्रेन सीड्स मिल जाता है। ओके, नाउ वी आर सी द विनोइंग। Now what is winnowing? Winnowing is the process of separation of grain seeds from the chaff using the help of the wind. ठीक है, जैसे कि हमने ग्रेन्स को अलग किया, जैसे उसमें कुछ अनवांटेड पार्ट्स भी आ जाते हैं, तो अब उनको किसके द्वारा अलग करते हैं? विनोइंग के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनीशन, विनोइंग
is the process of separation of grain seeds from the chaff using the help of the wind. जो विनोइंग होता है, विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स सीड्स फ्रॉम द chaff यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड. ठीक है, विंड के द्वारा मतलब हवा के द्वारा हम ग्रेन्स में जो अनवांटेड पार्ट्स आ जाते हैं क्रॉप्स के, उसे क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं या सेपरेट कर लेते हैं. किसके द्वारा करते हैं, विनोइंग के द्वारा. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द विंड the lighter chaff flies away and the heavier grains fall down. सब लोग जानते हैं कि जैसे कि क्या, ड्यू टू द विंड्स द लाइटर chaff flies away and the heavier grains fall down. ठीक है, जो भी जैसे कि अनवांटेड चाफ होते हैं वो क्या होते हैं, जब विनोइंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो लाइटर पार्ट्स होते हैं वो दूर चले जाते हैं और जो हैवी ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पास में गिर जाते हैं, जिससे कि विनोइंग के द्वारा हमें जो परफेक्टली ग्रेन्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, और जो अनवांटेड पार्ट्स या अनवांटेड सीड्स जो होते हैं, जो लाइटर होते हैं, वो अवे हो जाते हैं, मतलब कि दूर चले जाते हैं. ठीक है, ये तो हो गई विनोइंग, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग की बात हो गई. ठीक है, नाउ वी आर सी द प्लग. प्लग क्या होता है, हो क्या होता है, ये सब देखेंगे. ठीक है, तो देखिए, वैसे मैंने बता दिया है प्लगिंग क्या होता है. ठीक है, अब मैं इसके बारे में बता रही हूँ प्लग क्या होता है. दिस इज यूज फॉर टीलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप और रिमूविंग द weeds, scraping of the soil, etc. This implement is made of wood and drawn by a pair of bolts. Okay. देखिए इसका डेफिनेशन, दिस इज यूज्ड फॉर tilling the soil tilling the soil adding fertilizer
to the crop, removing the weeds। सब मैंने बता दिया है क्या होता है, बस मैं लिखा रही हूँ इसके कि क्या क्या कर सकता है। रिमूविंग द weeds, scraping of soil, scraping of soil, etc. etc. This implement is made of wood and drawn by a pair of bulls। तो प्लग क्या है? This is used for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds, scraping of soils, etc. This implement is made of wood and drawn by a pair of bulls। ठीक है, ये क्या है? इसका यूज क्या है? टिलिंग द सॉइल। टिलिंग का मैंने पहले ही बताया था कि जो मिट्टी को लूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको मतलब कि क्या किया जाता है, जैसे हम क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर से नीचे करते हैं ना अच्छी ग्रोथ के लिए, उसको लूजनिंग करते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं? लूजनिंग करते हैं। फिर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, मतलब कि फर्टिलाइज़र को मतलब क्या कहते हैं कि क्रॉप को हम फर्टिलाइज जो डालते हैं, ये यूज़ होता है प्लग के थ्रू। फिर रिमूविंग द वीड्स, मतलब कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, स्क्रैपिंग द सॉइल्स को स्क्रैप किया जाता है, मतलब इसको जब ऐसे देखते हैं आप लोग, पहले वो खुरपी वगैरह से गोड़ते हैं ना, तो इसे क्या करते हैं? स्क्रैपिंग करते हैं। दिस इम्प्लीमेंट्स इज मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ पोल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? लकड़ी का बना होता है, ठीक है, और पेयर ऑफ बुल्स, मतलब कि ये बैल जैसे होते हैं या बुल्स होते हैं, उनके मतलब उनके में क्या किया जाता है? उनको बांधा जाता है उसमें। ठीक है, ओके, नाउ सी द figure, okay, how it is made। See, draw the figure please। This type of figure। आप लोग और अच्छा बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कैसा फिगर है।
ऐसे लगे होते हैं। See the figure. This is the plug. ठीक है, दिस इज द फिगर ऑफ प्लग. We discussed the plug also. Now you see the, what is this? मैंने यहाँ बताया था जैसे कि दिस इम्प्लीमेंट्स इज मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बोल्स. ठीक है, मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है. प्लीज़ आप इसे ड्रॉ कर लीजिएगा. मेरा फिगर जैसा भी हो आप लोग इससे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा. ओके, प्लीज. थैंक यू. वी आर कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो or in other topics. Thank you.